स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले प्लैंक के बारे में, क्वांटम के बारे में उन्होंने बताया। अब हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर जो है ना, वो कैसे फॉलो कर रहा है ना? जो रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर बिहेव कर रही है, तो वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करता है कि रेडिएशन जो है पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल के बिहेव के लिए सबसे पहले तो प्लैंक्स ने बता दिया था। अब कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो भी शो करते हैं कि रेडिएशन जो है वो पार्टिकल जैसा शो करता है। तो एक साइंटिस्ट थे हेनरिक हर्ट्ज, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी को टर्म दिया था। यहाँ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1887 में, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम चैम्बर लिया, एक मेटल लिया और लाइट को इसमें पास कराया। ठीक है, अब लाइट को पास कराया तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, अब लाइट को पास किया, इलेक्ट्रॉन निकला तो करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इस प्रोसेस को उसने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, तो लाइट के कारण एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसे कहेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एनसीईआरटी का वर्ड है कि इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें इलेक्ट्रॉन वेयर इजेक्टेड फ्रॉम सर्टेन मेटल लाइक पोटेशियम और सीजियम। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है मेटल से, पोटेशियम और सीजियम। हमें ऐसा मेटल लेना है जो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल दे। पोटेशियम और सीजियम को क्यों लिया गया है, क्योंकि इनका आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत कम होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान रहता है। लाइट पड़ी और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला। ठीक है, तो ये बताया है कि जब लाइट मेटल में पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। व्हेन सर्टेन मेटल लाइक पोटेशियम और सीजियम वेर एक्सपोज्ड टू अ बीम ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन वेयर इजेक्टेड। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट strike a metal surface like potassium or cesium, electron were ejected and the process is called photoelectric effect. अब इसी में ही इन्होंने बताया कि क्या ऑब्जर्वेशन मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने से। जब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें पता लगती है, तो क्या पता चला, तो इससे पहला चीज़ ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। मतलब जैसे ही मेटल में लाइट स्ट्राइक की, मेटल में लाइट जैसे स्ट्राइक किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद निकल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं, जैसे ही स्ट्राइक किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा, ये लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये अगर प्रॉपर है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बिना टाइम खोए निकल जाएगा। तो इसे वही कहा है, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एंड स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम। मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकलने में, जैसे ही मेटल से स्ट्राइक करेगा लाइट वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये बोला है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब अगर रेड कलर का लाइट वेवलेंथ, या बोलते हैं रेड कलर लाइट अगर पास हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ मतलब उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, है ना। बस ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ लाइट अगर बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लाइट अगर बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बीम ऑफ लाइट है ना, ये बढ़ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फिर थर्ड पॉइंट ये बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि लाइट तो पास कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब इस लाइट के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल दे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप लाइट तो दे रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस लाइट के पास उतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है, वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी रहनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। चाहे वो लाइट को आप घंटों तक उसमें मेटल में आप स्ट्राइक करते जाओ, वो नहीं निकलेगा। तो उस फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं, मिनिमम फ्रिक्वेंसी उस लाइट के पास रहना चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी।
ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम मेटल ओनली व्हेन लाइट हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, हर मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तभी उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। वरना लाइट कितना भी आप डाल दीजिए, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें वही बोला गया, एनसीईआरटी का लाइन है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको म्यू नॉट से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम मेटल ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। If striking beam of light have less frequency than threshold frequency, electron will not eject from metal surface। तो इसमें कंडीशन वही बताया है कि फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एब्जॉर्ब होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। सिंपल सा चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, फिर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी क्या है, एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा उस क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिससे ये लाइट जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतना ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को यूज़ करेगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में यूज़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जब फ्रीक्वेंसी उस लाइट के पास ज़्यादा रहेगी। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया है, और इस पॉइंट को आप लिख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। ठीक है, थैंक यू।